हरे कृष्णा। आज हम चतुश्लोकी भागवत का पहला श्लोक आज से जानेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना है कि चतुश्लोकी भागवत आई कहाँ से, सबसे पहले किसने किसको सुनाई और किस तरह से ये सृष्टि में आगे आगे परंपरा में आगे बढ़ी। तो सबसे पहले भागवत के ये 4 श्लोक भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी को बताए और उसके बाद ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी, सृष्टि का विस्तार किया। सबसे पहले ये 4 श्लोक भगवान ने ब्रह्मा जी को बताए और ब्रह्मा जी ने यही 4 श्लोक अपने मानस पुत्र नारद जी को बताए। नारद जी अपने पूर्व जन्म में गंधर्व थे और किसी श्रापवश उन्हें दासी पुत्र बनना पड़ा। दासी पुत्र के रूप में वो है, लेकिन उन्होंने ऐसा साधन भजन किया, ऐसी उन्होंने भक्ति करी कि वो नारद जी के रूप में आए। तो उसके बाद नारद जी ने यही 4 श्लोक वेद व्यास जी को बताए। वेद व्यास जी ने इन 4 श्लोकों का विस्तार करके इन 4 श्लोकों की जगह 18,000 श्लोक बनाए। 18,000 श्लोक जो हम भागवत में देखते हैं वो वेद व्यास जी की रचना है और वेद व्यास जी ने ये 18,000 श्लोक हमें दिए, क्योंकि वो जानते थे कि कलयुग के जीव इन 4 श्लोकों में सब कुछ समझ नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने इसका विस्तार किया और 18,000 श्लोक बनाए। और वेद व्यास जी ने फिर भागवत किसको सुनाई? शुकदेव जी को सुनाई। शुकदेव जी ने वही भागवत परीक्षित जी को सुनाई। परीक्षित जी ने सूत गोस्वामी जी को सुनाई और सूत गोस्वामी जी ने शौनकादि 88,000 ऋषियों को सुनाई। तो चलिए हम जानते हैं कि पहला श्लोक क्या है। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सत् सत् परं पश्चादहं यदितच्च यो वशिष्येत् सोऽस्म्यहम्। अर्थात पहले श्लोक में भगवान क्या कह रहे नारद जी को कि सृष्टि के आरंभ होने से पहले केवल और केवल मैं था और सृष्टि के बीच में भी मैं हूँ। सत्य और असत्य जो भी है वो मैं हूँ, मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। जब सृष्टि का अंत हो जाएगा तब भी केवल और केवल मैं बचूंगा। इस भगवान के इस कथन की पुष्टि हम एक श्लोक के माध्यम से करते हैं। तो ये श्लोक भागवतम के 12वें अध्याय के 12वें स्कंद के 9वें अध्याय में आता है। मार्कंडेय ऋषि जी उच्चारण करते हैं श्लोक। जब मत्स्य अवतार हुआ था, मत्स्य अवतार के बाद सब कुछ जलमग्न हो गया था और जलमग्न होने के बाद क्या था कि सब तरफ जहां भी मार्कंडेय ऋषि जी देख रहे थे जल ही जल नजर आ रहा था, लेकिन जल के ऊपर उन्हें क्या नजर आया? आइए जानते श्लोक के माध्यम से। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनये शयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। अर्थात सब कुछ जलमग्न था, लेकिन मार्कंडेय ऋषि जी ने क्या देखा? एक सारे जल, सब तरफ जल ही जल था, लेकिन एक वट वृक्ष का एक पत्र था, एक पत्ता था जिसके ऊपर बाल रूप में भगवान श्री कृष्ण अपने पांव के अंगूठे को मुख में डाले हुए शयन कर रहे हैं, लेटे हुए हैं। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बाल मुकुंदम मनसा स्मरामि। तो मार्कंडेय ऋषि जी उनको प्रणाम करते हुए ये श्लोक का उच्चारण करते हैं। और सबसे हम देख रहे हैं कि सबसे पहले जीव हम किनको मानते हैं? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी सृष्टि के प्रथम जीव हैं। तो ब्रह्मा जी इस कथन की पुष्टि करते हुए कहते हैं कि भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण को भगवान कहते हुए क्या कहते हैं? ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर्यादिर् गोविंद सर्व कारण कारणम। अर्थात ब्रह्मा जी कहते हैं कि परमेश्वर कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। सच्चिदानंद विग्रह, वो सच्चित आनंद से बने हुए हैं। अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। और क्या कहते हैं?
कि जो गोविंद है वो ही सभी कारणों के मूल कारण है। अर्थात वो स्टैंप लगा रहे ब्रह्मा जी कि भगवान कौन है, परम ईश्वर कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। अब ब्रह्मा जी पहले तो भगवान के बारे में यहाँ पे बता रहे और एक श्लोक में भगवान के धाम की पुष्टि करते हुए ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। चिंतामणि प्रखर सदमासु कल्प वृक्ष लक्ष्मृतेषु सुरभि अभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशत सभ्रम सेव्यमानम् गोविंदम् आदिपुरुषम् तमहं भजामि। तो इस श्लोक में क्या कह रहे ब्रह्मा जी, क्या कह रहे कि मैं ऐसे गोविंद को प्रणाम कर रहा हूँ। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, ऐसे आदि पुरुष गोविंद को प्रणाम कर रहा हूँ। आदि पुरुष मतलब कि जो सबसे पहले आए, जो सबसे पुराने हो, जो सबसे प्रथम आए हो। मतलब ब्रह्मा जी को हम प्रथम जीव मानते हैं। ब्रह्मा जी से भी पहले कौन था, भगवान श्री कृष्ण थे। गोविंद अर्थात भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान के धाम का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं, चिंतामणि प्रखर सदमासु कल्प वृक्ष। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी क्या कहते हैं कि उनका धाम किससे बना है, मणियों से बना हुआ, अलग अलग मणियों से बना है। चिंतामणि धाम है भगवान का और वहां पे कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष के आगे हम जो भी इच्छा करते हैं हमारी इच्छा पूर्ण हो जाती है। ऐसे कल्प वृक्ष है उनके धाम में। लक्ष्मृतेषु सुरभि अभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र सभ्रम सेव्यमानम। तो क्या कहते हैं यहाँ पे ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि वहां पे अनेकों चिंतामणियां हैं। ऐसा धाम है भगवान का। वहां पे सहस्त्र लक्ष्मियां भगवान के सेवा के लिए खड़ी हैं और वहां पे क्या है, सुरभि जैसे गाय हैं। ऐसा भगवान का धाम है और ऐसे गोविंद को मैं नमस्कार करता हूँ। गोविंदम आदि पुरुषों, ऐसे आदि पुरुष गोविंद को मैं नमस्कार करता हूँ। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। अर्थात यहाँ पे जो सृष्टि के जो सबसे प्रथम जीव हैं ब्रह्मा जी, वो स्टैंप लगा रहे हैं कि आदि पुरुष कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। नारद जी को भी ब्रह्मा जी यही बताते हैं कि मैंने सृष्टि की रचना नहीं की, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। मैंने तो सिर्फ वो कार्य किया है, निमित्त बना हूँ मैं उसका। लेकिन सृष्टि की रचना करने वाले कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। हरे कृष्णा हरि हरि बोल।